अपनी दिल्ली विश्व की सब राजधानियों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है और राष्ट्र की दृष्टि से भी हमारी स्थिति अच्छी नहीं। प्रदूषण में हमारा देश चौथे नंबर पर है। हर वर्ष लगभग 20 लाख लोग मौत की ओर चले जाते हैं इस प्रदूषण की वजह से और लगभग 28-30 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान भी हमें झेलना पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में प्रदूषण की समस्या दिल्ली में काफ़ी खतरनाक स्थिति तक पहुंच जाती है। ताज़ा आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 244 है, वहीं PM 10 का लेवल 314 है। धीरे धीरे ये आंकड़े और भी बढ़ेंगे। प्रदूषण का सबसे खराब असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रदूषण की वजह से समय से पूर्व पैदा होने और वजन कम होने की समस्या तो होती ही है, पैदा होने के बाद भी प्रदूषण से प्रभावित बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में काफ़ी दिक्कतें होती है। अस्थमा का ट्रिगर होता है। बच्चों में एलर्जी के अलावा कैंसर जैसी भी समस्या आने लगती है। ब्लड कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा और ट्यूमर की भी समस्या बढ़ जाती है। बच्चों में होने वाली हर 10 मौत की एक मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार है। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश बंसल क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। स्थिति बहुत खराब है। हमारी हवा जिसमें हमें सांस लेना पड़ता है जहरीली है, पूरे वर्ष ही जहरीली रहती है और बहुत खतरनाक स्तरों पर अक्टूबर नवंबर में पहुंच जाती है। दोस्तों, प्रदूषण की हालत बहुत ख़राब है। एक अध्ययन में जब यूरोपीय देशों से वहाँ की जनता में और हमारे देश की जनता के फेफड़ों का आकलन किया गया तो पता चला इस पोल्यूशन के कारण हमारे फेफड़े लगभग 30% कमज़ोर हैं। ये स्थिति किसी भी तरह से अच्छी नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 2.5 100 से कम होना चाहिए, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, 250, 300, 350 तक पहुंच जाता है। ये सब खतरनाक स्तर है और हमें चाहिए कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम रहे तो हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं। पोल्यूशन के कारण बच्चों को गर्भ अवस्था से ही तकलीफ शुरू हो जाती है। उनके समय से पूर्व जन्म लेने की, उनके कमज़ोर वजन में पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। पैदा होने के बाद भी इन बच्चों को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विकास में मुश्किलें आती हैं। इनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञान लेने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। सांस लेने की तकलीफ़ें, अस्थमा का ट्रिगर होना, निमोनिया होने, एलर्जीज़ होना की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों को अधिक सांस लेना पड़ता है बड़े के मुकाबले में, उसकी संख्या ज़्यादा होती है बार बार सांस लेने की, तो इसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा पोल्यूशन पीना पड़ता है, तो उससे उनको नुकसान और ज़्यादा होता है। बच्चों के सांस के रास्ते भी छोटे होते हैं तो उनकी तकलीफ़ भी बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाती है। इसके साथ साथ बच्चों में एलर्जीज़ और यहाँ तक कि कैंसर्स की संभावना भी और बढ़ जाती है। ब्लड कैंसर्स, रेटिनोब्लास्टोमा और जर्म सेल ट्यूमर जैसे ट्यूमर्स की संभावना अधिक हो जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे, जो ज़मीन के नज़दीक रहते हैं, ज़मीन के लेवल पे पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा होता है, तो उनको और ज़्यादा पोल्यूशन खाना पड़ता है। और जो बच्चे गरीब परिवारों में पलते हैं, जहाँ पर अभी भी लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल जैसी चीज़ें खाना पकाने में इस्तेमाल होती हैं, वहाँ पोल्यूशन उन बच्चों को ज़्यादा झेलना पड़ता है। ये देखा गया है
जब बच्चों में 10 मृत्यु होती हैं तो उनमें से 1 मृत्यु का कारण पोल्यूशन है। और इसके साथ साथ बचपन में तो तकलीफ़ झेलते ही हैं, उनके बड़े होकर भी उनको हार्ट की तकलीफ़ें, फेफड़ों के कैंसर जैसी तकलीफ़ें होने का भी खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार प्रदूषण की समस्या को लेकर काफ़ी सतर्क है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के अलावा और भी कई प्रयास कर रही है। प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार लोगों पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार 18 अक्टूबर से एक बार फिर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ योजना शुरू करने जा रही है ताकि वाहनों की वजह से प्रदूषण कम हो। मनोज मनु, ईटीवी भारत, दिल्ली।